हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के सप्तम अध्याय द सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड बाय दक्ष पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा था कुछ समय पहले से हमने भगवान नित्यानंद प्रभु की कथा को कंटिन्यू करते आ रहे थे नित्यानंद त्रयोदशी के उपलक्ष्य में। उससे पहले लगभग 4 दिन पहले हमने देखा किस प्रकार से दक्ष को शिवजी ने कृपावश एक बकरे का सिर दिया। बकरे का सिर प्राप्त करने के बाद में जो अधूरा यज्ञ था, उस अधूरे यज्ञ को कंप्लीट करने के लिए दक्ष इत्यादि सब गए और वहां पर जैसे ही पूर्णाहुति डाली गई तो वहां भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ और सारे देवतागण मिलकर के भगवान विष्णु का स्तवन कर रहे हैं और किस प्रकार से कौन कौन भगवान विष्णु की कैसे स्तुति करते हैं, ये आने वाले कुछ भागवत के चर्चा सत्रों में हमारी चर्चा का विषय होगा। तो पिछली बार हमने देखा था श्लोक क्रमांक 18 तक। द ग्रेट सेज Maitreya said to Vidura, "My dear Vidura, as soon as King Daksha offered the clarified butter with Yajurveda mantras in sanctified meditation, Lord Vishnu appeared there in his original form as Narayan." तो जैसे ही पूर्णाहुति हुई वैसे ही भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। श्लोक क्रमांक 19 से हम आज की चर्चा शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 19 से हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्या दिशो दश मूष्णं स्तेज उपानिस्तर्क्ष्येण स्तोत्रवाजिनाम्। Lord Narayan was seated on the shoulder of Stotra or Garuda, who had big wings. As soon as the Lord appeared, in all directions were illuminated, diminishing the luster of Brahma and the others present. तो जैसे ही भगवान का वहां प्राकट्य हुआ, भगवान स्तोत्रया गरुड़ जी के ऊपर आसीन होकर आए और उनके आगमन से दसों दिशाएं ज्वाज्वल्यमान हो गई, पूर्ण रूप से खिल गई। और हम देखेंगे अब कि भगवान कैसे दिख रहे हैं, हाउ इज हिज दर्शन। श्लोक क्रमांक 20। श्यामो हिरण्यशनोर्क किरीट जुष्टो नीलांलक भ्रमर मंडित कुंडलास्यः शंखाब्ज चक्र शर चाप गदासिमर्सि चर्म व्यग्रैर्हिरण्यभुरैर्जीव कर्णिकारः। His complexion was blackish, his garment yellow like gold, and his helmet was as dazzling as sun. His hair were bluish, the color of black bees. His face was decorated with earrings. His 8 hands held conch shell, wheel, club, lotus flower, arrow, bow, shield, sword, and they were decorated with golden ornaments such as bangles and bracelets. His whole body resembled
a blossoming tree beautifully decorated with various kinds of flowers. तो भगवान नारायण का आविर्भाव यहाँ बताया गया है। कैसे है उनका दिव्य रूप? उनका दिव्य रूप ऐसे है कि सुंदर श्यामल रंग के हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, उनके घुंघराले बाल लंबे ब्लैकिश ब्लू जैसे भौरों का रंग होता है, अष्टभुजा रूप है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए ही हैं, साथ में बाण है, धनुष्य है, तलवार है और ढाल है। सो हम चतुर्भुज जानते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। जब भगवान दक्ष के यज्ञ में आए यज्ञ भाग स्वीकार करने के लिए, तो 4 हाथ एक्स्ट्रा थे उनके पास, और उन 4 एक्स्ट्रा हाथों में उन्होंने क्या लेके रखा था? 2 हाथों में उन्होंने बाण और तीर और धनुष, और 2 हाथों में उन्होंने तलवार और ढाल। उनका पूरा शरीर स्वर्ण के अलंकारों से सुशोभित था और अनेक अनेक फूलों से गुथी हुई मालाएं पहनी होनी थी। श्लोक क्रमांक 21। वक्षस्यधिश्रितवधूनमाल्युदार हासावलोककलयारमयंश्च विश्वम् पार्श्वं पार्श्वभ्रमद्वज्जन चामरराजहंस श्वेतातपत्रशिशिनो परिरज्यमानः। Lord Vishnu looked extraordinarily beautiful because the goddess of fortune and a garland were situated on his chest. His face was beautifully decorated with a smiling attitude which can captivate the entire world, especially his devotees. Fans of white hair appeared on both sides of the Lord like white swans, and the white canopy overhead looked like the moon. तो हम देखते हैं, पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान का वर्णन कैसा है। श्यामल रंग के हैं, पीतांबर धारण किया हुआ है, उनके घुंघराले लंबे बाल हैं जो ब्लैकिश ब्लू जैसे भौरों का रंग होता है, अष्टभुजा है, अष्टभुजाओं में विविध चीजें उन्होंने धारण की हुई हैं, और अलग अलग सुंदर आभूषणों से उनका शरीर सुसज्जित है, और वनमाला उन्होंने धारण की है। यहाँ पे क्या बताया गया है? भगवान विष्णु बहुत सुंदर दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवी महालक्ष्मी उनके वक्षस्थल पर निवास करती हैं। किस रूप में देवी महालक्ष्मी भगवान के वक्षस्थल पर निवास करती हैं? श्रीवत्स चिन्ह के रूप में। तो भगवान विष्णु जो भी भक्त सारूप्य मुक्ति में वैकुंठों में रहते हैं, हम देखते हैं सारूप्य अर्थात भक्त को भगवान के जैसा ही रूप मिलता है, सारूप्य। तो भगवान चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, श्यामल रंग के हैं। सारूप्य मुक्ति वाले भक्त भी श्यामल रंग के होते हैं, चतुर्भुज होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, सुंदर सोने के आभूषण पहनते हैं, एग्जैक्टली लाइक द लॉर्ड। लेकिन 2 चीजें हैं जो भगवान विष्णु के पास स्पेसिफिक, बाकी किसी के पास नहीं। क्या है वो? एक तो है कौस्तुभ मणि। भगवान के गले में कौस्तुभ नाम का एक मणि लटकता है जो कि वक्षस्थल तक आता है। तो चेन वक्षस्थल तक आती है और वक्षस्थल पे कौस्तुभ नाम का एक मणि लटकता है। और भगवान की लेफ्ट चेस्ट पर एक वाइट कलर का वर्ल है, एक सफेद बालों का एक गुच्छा जैसा है, घुंघराला गुच्छा, वो श्रीवत्स चिन्ह है। वहां पर देवी लक्ष्मी महालक्ष्मी निवास करती है। सो भगवान उस श्रीवत्स चिन्ह अंकित बहुत सुंदर दिख रहे हैं। उनका मुखमंडल ऐसे सुंदर स्माइल से सुशोभित है जिससे संपूर्ण जग, त्रिभुवन
उनके सुंदर कमनीय हास्य पर मोहित हो जाता है। उनके आजू बाजू सफेद पंखे लहरा रहे हैं और उनके इसके ऊपर, उनके सर के ऊपर एक छतरी है सफेद कलर की। So now this makes it even more beautiful to understand कि भगवान अकेले नहीं आते, अपने भक्तों के साथ आते हैं। भगवान स्वयं तो अपने दो हाथों से ये नहीं घुमाएंगे, फैन खुद को नहीं करेंगे, तो कोई और कर रहा है, तो फैनिंग चल रही है। किसी ने भगवान के लिए छतरी पकड़ी हुई है। तो भगवान कभी भी अकेले नहीं रहते, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। सो दिस इज द वे। ये दो श्लोकों में भगवान का सुंदर वर्णन किया गया है। श्लोक क्रमांक 22। तमुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः प्रणेमुः सहसोत्थाय ब्रह्मेन्द्र व्यक्षनायकाः। As soon as Lord Vishnu was visible, all the demigods, Lord Brahma and Lord Shiva, the Gandharvas and all present there, immediately offered their respectful obeisances by falling down straight before him. जैसे ही भगवान आए, ब्रह्मा जी, शिव जी भी, बाकी सबके क्या कहने, तुरंत सब दंडवत, लाइक अ स्ट्रेट रॉड, दंडवत प्रणाम। दंडवत, दंड यानी रॉड, वत यानी जैसे, तो जैसे एक रॉड गिरे सीधे, ऐसे स्ट्रेट फ्लैट, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने भी। हम देखते हैं भगवान विष्णु का प्राकट्य दक्ष के यज्ञ में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देता है। हमने देखा है दक्ष के यज्ञ में इतना सारा गड़बड़ी हुई है। एक महान वैष्णव, शिव जैसे वैष्णव का अपमान हुआ है। दक्ष के अहंकार और ईर्ष्या के कारण दक्ष की बेटी उस यज्ञ स्थली में उसने अपना दाह किया है स्वयं। वहां पर फिर से आकर के शिवजी ने जिस राक्षस को, जिसको राक्षस नहीं, उनको भेजा था वीरभद्र, तो वीरभद्र के तांडव से, प्रैक्टिकली वीरभद्र के संहार से संपूर्ण जगह पर केवल रक्त था। सो एवरीथिंग ओमिनस, अशुभ सब कुछ होकर के गया है उसी जगह पर। उसी जगह पर अपमान हुआ है, उसी जगह पर प्राण दाह हुआ है, उसी जगहों पर सर कटे हैं, लेकिन उसी जगहों पर सब कुछ शुद्ध होकर के फिर से जब पूर्णाहुति दे दी गई तो भगवान विष्णु भी फिर से उसी जगह पर आते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। भगवान विष्णु, we can understand this from a very important analogy that we can derive in our lives कि दक्ष ने बहुत गड़बड़ की, लेकिन जब दक्ष सुधर गए तो भगवान स्वयं आए। तब तक वो नहीं आए थे। अगर हमने गौर किया होगा, इससे पहले भी हमने देखा कि जब पहली बार यज्ञ हुआ था और ब्रह्मा जी और शिव जी वहां बैठे हुए थे, दक्ष के आने के बाद में दक्ष ने शिव जी को बैठा हुआ देख करके श्राप दिया कि आपको यज्ञ भाग नहीं मिलेगा, द इनिशियल यज्ञ। वहां पर भी भगवान विष्णु नहीं है, वहां भगवान विष्णु नहीं है। यहां पर भी जो दूसरे बृहस्पति और दूसरा यज्ञ जो हो रहा था जहां पर शिव सती ने अपना देह त्याग किया, वहां पर भी भगवान विष्णु नहीं है। भगवान विष्णु कहां पर आते हैं? जहां पर कर्ता, यज्ञ करने वाला नम्र है और जहां वैष्णवों का सम्मान हो रहा है। पिछली बार हालांकि विष्णु के नाम पे यज्ञ हो रहे थे, बट बोथ दीज थिंग्स वर मिसिंग। सो ऑल्दो यज्ञस हैपेंड बट लॉर्ड विष्णु डिड नॉट कम।
हियर यज्ञ हैज हैपेंड, और इतनी सारी गड़बड़ी के बाद हुआ है, इतने सारे अपशकुनों के बाद हुआ है, फिर भी भगवान आ रहे हैं. So this tells us a very beautiful and important personal characteristic trait of Lord Vishnu. भगवान विष्णु के स्वभाव का एक बहुत ही अहम मुद्दा हमें पता चलता है कि जहां पर नम्रता है और वैष्णवों का आदर है, वहां पर भगवान निवास करते हैं, वहां पर भगवान अपने आप आते हैं. अगर हमारा हृदय भी एक ऐसी जगह है जहां पर वैष्णवों के प्रति आदर है और अहंकार नहीं है, नम्रता है, तो हमारे हृदय में भी भगवान नारायण निश्चित रूप से आएंगे. इसके विपरीत अगर हमारा हृदय कैसा है, दांभिक है, ईर्ष्यालु है, पहले दक्ष की तरह, तो दक्ष के यज्ञ हुए, संपन्न भी हुए, लेकिन भगवान नहीं थे वहां पर. हमें लगेगा हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें भगवान अपनी कृपा या अपनी शक्ति का अंश नहीं डालेंगे. और जब तक भगवान की कृपा या शक्ति का अंश नहीं मिलता, तब तक जीव का उद्धार नहीं हो सकता. कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, बिना भगवान की शक्ति के किसी भी जीव का उद्धार या परिवर्तन नहीं हो सकता. श्लोक क्रमांक 23. तत्तेजसाः तरुचः सन्निजिह्वास साध्वसाः मूर्ध्ना धृतांजलि पुटा उपतस्थूरधोक्ष्यजम्. In the presence of the glaring effulgence of the bodily lustre of Narayan, everyone else's lustre faded away, and everyone stopped speaking. Fearful with awe and veneration, all present touched their hands to their heads, and prepared to offer their prayers to the Supreme Personality of Godhead, Adhokshajam. तो हम देखते हैं जैसे ही भगवान का प्राकट्य होता है, भगवान का तेज इतना है कि ब्रह्मा जी भी भगवान के तेज के सामने जुगनू के समान प्रतीत हो रहे हैं. He is looking like a firefly in front of Lord Vishnu's personal aura. तो सारे देवतागण भयभीत हो गए. You see, this is a difference between a pure devotee and mixed devotee. So इसका क्लासिक एग्जाम्पल हम प्रहलाद महाराज के 7 स्कंद में जब प्रहलाद महाराज और भगवान नरसिंह देव के आदान प्रदान को देखेंगे, वहां पर भी हम ये देखते हैं. जब हिरण्याक्ष के आतताई नेचर से क्रुद्ध होकर के भगवान नरसिंह देव आए, उनका युद्ध हुआ. युद्ध होने के बाद में भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया. मारने के बाद वो गुस्से में है, वो गुस्से में हिरण्यकशिपु के ऊपर, और वो हाथ ऊपर करके खड़े, आओ किसको आना है, किसको काल के मुख लगना है, आओ. इफ एनीवन इज देयर, कोई माई का लाल है, किसी को हाथ चार करना है, आ जाओ. ही इज लाइक दैट. और देवताओं को समझ में नहीं आ रहा है, भगवान इतना गुस्सा है, उनको शांत कैसे करें. तो सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास देखते हैं. ब्रह्मा जी बोलते हैं, मैं नहीं कर सकता, ये तो बहुत ज्यादा है. मैंने भगवान विष्णु को केवल शांत धीर गंभीर स्मितहास्य मुद्रा, शेष शैया पर लेटे हुए ऐसा ही देखा है. ये तो न भूतो न भविष्यति इनकारनेशन है. सो ब्रह्मा जी कहते हैं लक्ष्मी देवी से, आप जा करके अपने पति को शांत कीजिए, अल्टीमेटली वो आपके पति हैं. लक्ष्मी देवी कहती है, ये मेरे पति नहीं है, ये ऐसा मेरा पति नहीं हो सकता. सो मच अनकंट्रोल्ड इन एंगर. भगवान विष्णु इज कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग. हियर सी हिम. तो जब लक्ष्मी देवी भी ना बोलती है, ब्रह्मा जी भी हिचकिचाने लगते हैं. ब्रह्मा जी बोलते हैं प्रहलाद से, प्रहलाद आपके कारण अवतार हुआ, अब आप संभालो. तो प्रहलाद महाराज बिना झिझके हुए
एक हार लेकर के नरसिंह देव के पास जाते हैं हाथ जोड़ करके। वही फोटो हम अक्सर हमारे मंदिरों में, सेंटर्स में हम जो देखते हैं, भगवान नरसिंह देव ने अब भी उनके जंघा पर हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ा हुआ है, अतड़ियों को बाहर निकाला, अपने सर के रूप बाजू में, गले में, अपने गले के बाजू में हार की तरह पहना हिरण्यकशिपु की अतड़ियों को। रक्त से सना हुआ मुंह है, रक्त से सने हुए हाथ हैं। यस, ऐसे में जिसको मारा है हिरण्यकशिपु, उसका बेटा आकर के जिसने मारा उसके पिताजी को, ऐसे नरसिंह देव को हार पहना रहा है। देखिए कितनी विचित्र सिचुएशन है। तो जब भगवान नरसिंह देव प्रहलाद को देखते हैं, तुरंत गुस्सा शांत हो जाता है, जैसे उबलते हुए लावा में किसी ने टनों टन पानी डाल दिया हो, ठंडा एकदम माइनस, शांत हो जाता। तुरंत इसके प्रहलाद के सर के ऊपर जेंटली हाथ घुमाते हैं, एंड प्रहलाद महाराज इज एक्सटैटिक टू गेट दैट स्पर्श। यस, इसीलिए हम देखते हैं, हम गाते हैं नरसिंह आरती में, तव कर कमल वरे नखां अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो जयदेव गोस्वामी दशावतार स्तोत्र में भगवान नरसिंह देव का वर्णन कैसे करते हैं? तव कर कमल वरे, आपके कमल के समान सुंदर मुलायम हाथ हैं। उन सुंदर मुलायम हाथों के ऊपर नखम, कैसे नख हैं वो? उन्होंने हिरण्यकशिपु की छाती फाड़ दी, ऐसे नाखून है वो। यूजुअली हमारा हाथ होता है, हमारे हाथ से ज्यादा, हमारे हाथ और नाखून अगर देखें तो नाखूनों में बहुत कम ताकत होती है, हाथ में बहुत ताकत होती है। नाखून से आप कुछ करने जाएंगे, नाखून ऐसे मुड़ जाएंगे, लेकिन हाथ नहीं मुड़ेगा, हाथ वैसे ही रहेगा। सो भगवान का सुंदर महिमा देखिए, तव कर कमल वरी नखम, उनके हाथ मुलायम है कमल के समान, जिससे वो प्रहलाद महाराज को सहला रहे हैं। उस सुंदर कोमल मुलायम हाथ के ऊपर ऐसे नख हैं जिससे दलित हिरण्यकशिपु, दलित यानी मार दिया, तनु भृंगम, शरीर फाड़ करके मार दिया। तव कर कमल वरी नखम अद्भुत श्रृंगम, क्या श्रृंगार है आपका नरसिंह देव। कमल के समान कोमल हथेलियों के ऊपर वज्र से भी ज्यादा कठोर नाखून आप लेकर के आए हैं, अद्भुत श्रृंगम। इन नाखूनों से क्या किया? दलित हिरण्यकशिपु को मार दिया। कैसे मारा? तनु भृंगम, पूरा टॉर्सो, पूरा पेट फाड़ करके, शरीर फाड़ करके। ऐसे भगवान केशव जो भगवान नरसिंह देव के रूप में आते हैं, उनकी जय जयकार हो। सो वी सी this is how प्रहलाद महाराज immediately goes there to pray. So सारे देवतागण डरे हुए हैं। उसी प्रकार सारे देवतागण डेफिनेटली भक्त हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं है। जब भी वो भगवान को देखते हैं, उनके प्रेम से पहले उनका आदर होता है। So this is the beauty of a pure devotee. He has no business with Krishna except for loving him and serving him. A mixed devotee, एक मिश्र भक्त के लिए, ओ मैं उपासना करूंगा, मैं सेवा करूंगा, लेकिन उसके साथ में मुझे थोड़ा तो कुछ तो चाहिए ना, ऐसे कैसे, हम ऐसे ही कैसे जिए।
तो कुछ तो चाहिए, मतलब वो मिश्र भक्त है। कुछ नहीं चाहिए, वो शुद्ध भक्त है। से ही अनासक्त से ही शुद्ध भक्त। जो अनासक्त है वही शुद्ध भक्त है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड कि सारे देवतागण डर गए भगवान आने पर, और हर एक देवतागण अभी अपने अपनी प्रार्थनाएं अर्पण करेंगे थोड़ी देर बाद। अप्यर्वावृत्तयो यस्य महीत्वात्मभुवादयः यथा मति गृह्णन्ति स्म कृतानुग्रह विग्रहम्। Although the mental scope of even demigods like Brahma was unable to comprehend the unlimited glories of the Supreme Lord, they were all able to perceive the transcendental form of the Supreme Personality of Godhead by His grace. Only by such grace could they offer their respectful prayers according to their different capacities. तो ब्रह्मा जी जो कि सारे देवताओं में सबसे प्रमुख हैं, रजोगुण के अधिष्ठाता हैं, फिर भी वो भगवान की दिव्यत्व को नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी इतने महान हैं कि उनका डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन है भगवान से, है कि नहीं? भगवान के नाभि कमल से आया हुए डंठल पर, कमल पर भगवान ब्रह्मा विराजमान है। सो इन वन सेंस वो जो कमल का डंठल है, that is like the umbilical cord that is connecting the mother and child. So कमल का जो डंठल है वो उस नलिका के समान है जो माँ के शरीर से बच्चे के शरीर तक जाती है, जिससे वो पोषण पाता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी भी अपने संपूर्ण ज्ञान से, वेदों के समझने से भी भगवान की महानता को नहीं आकलन कर सकते। तो देवताओं की क्या बिसात है, फिर भी ब्रह्मा जी और सारे देवतागण भगवान की कृपा प्राप्त की उन्होंने, एंड बिकॉज ऑफ कृष्णाज मर्सी दे वर एबल टू वर्शिप एंड दे वर एबल टू प्रे टू लॉर्ड नारायण। सो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ the mercy of Krishna that everything happens. आध्यात्मिक अस्तित्व में हो या भौतिक अस्तित्व में हो, भगवान की कृपा के कारण ही सब कुछ होता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी कुछ नहीं होगा, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। Whether in this material world or in the spiritual world, things happen only because the Supreme Personality of Godhead has given His consent. They have given a yes. That's why. So देखिए, हम इतना ज्यादा भगवान के ऊपर निर्भर हैं, फिर भी भगवान की महानता को हम समझ नहीं पाते। हम इस भौतिक जगत में भगवान की महानता को समझते भी नहीं है और समझने की इच्छा भी नहीं है। यही दुर्भाग्य हमारा। भगवान चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक में वर्णित करते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुराग। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। हे भगवान, आपके करोड़ों लाखों नाम हैं और इन सारे नामों में आपने अपनी सारी दिव्य शक्तियां अर्पित कर दी हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, अगर मैं प्यासा हूं और अगर मैं कोका कोला कोका कोला कोका कोला बोलता रहूंगा तो कोका कोला नाम अलग है और कोका कोला पेय का एक्चुअल अस्तित्व अलग है।
केवल कोका कोला बोलने से प्यास और बढ़ेगी, और कुछ नहीं होगा, कोका कोला आएगा नहीं। लेकिन भगवान दिव्य है, भगवान दिव्य है। सो भगवान का नाम और वो स्वयं अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। सो नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान का नाम कैसा है? चिंतामणि है। इट इज लाइक अ टच स्टोन, जिसको भी पारस के संपर्क में लाओगे वो सोना बन जाएगा। जो कोई भी व्यक्ति भगवान नाम नियमित रूप से लेगा वो भी अपने जीवन में स्वयं सोना हो जाएगा। सो नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण का नाम चिंतामणि है। और चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य पूर्ण है। इट इज नॉट डल, इट इज नॉट डल, इट इज चैतन्यमय। भगवान अपने भक्तों की पुकार को सुनने के लिए अत्यंत आतुर होते हैं। उनकी चेतना में यही है, मेरा भक्त कहां पे क्या कर रहा होगा। सो हम देखते हैं ऐसे भगवान के चित्त, सो भगवान के चित्त में उनके भक्त निवास करते हैं। और ऐसे जब भक्त निवास करते हैं, भगवान भी अपना सर्वस्व उनको देते हैं। He gives his 100% to them. सो नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता स्मरणिता नियमेन कालः। आपने अपने सभी अपराकृत नामों में अपनी अपराकृत शक्तियां दे दी हैं, और उन नामों का उच्चारण करने में कोई देश काल इत्यादि का नियम भी नहीं है। Nobody is like not qualified और nobody is specially qualified, दोनों भी नहीं है। There is no one who is not qualified, there is no one who is specially qualified unless one comes to the level of pure devotional service. दुर्दैवम ईदृश, देखिए कितना दुर्दैव है मेरा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इहा जनी नानुराग, इन नामों का उच्चारण करने में या करने के लिए मेरे हृदय में तनिक भी इच्छा नहीं है। यही चीज हमें चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं। भगवान का नाम वेरी 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 ह्यूज टूल, एक ऐसा आयुध है जिसकी काट कहीं पर भी नहीं है, स्वयं भगवान के पास भी नहीं है। सो अगर हम भगवान के प्रति अपराध करते हैं लेकिन हरिनाम लेते रहते हैं, कालांतर में वो अपराध क्षम्य हो जाए। इट्स ओके। भगवान कहते हैं अरे इतना नाम लिया। ऑफ कोर्स वी डोंट यूज दिस एज एन एक्सट्रीम एग्जांपल, वी टेक इट इन द राइट सेंस। सो अभी ऐसे भौतिक जीवन में भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को लेने के लिए, उनका आस्वादन करने के लिए मेरे पास इच्छा नहीं है। There is no desire to taste the holy names of the Lord. Yes. इसीलिए हमारी इस अवस्था को रूप गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से वर्णित करते हैं। वे कहते हैं स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसितापि अविद्या पित्तोपतापरसनस्यनुरोचिकानम् किन्तु आदरादनुदिनं खलु स एव जुष्टा स्वाद्विक्रमान् भवति तद्गदमूलहन्त्री। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं स्यात् कृष्ण नाम चरित आदि सितापि, भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं ये कैसे हैं? ये दे आर लाइक शुगर कैंडी। पित्तोपताप रसनस्य न रोचिकानौ, एक व्यक्ति जब जॉन्डिस का शिकार होता है, उसे पीलिया हो जाता है, तो उसे शुगर स्वीट नहीं लगती, उसे शुगर भी कड़वी लगने लगती है। लेकिन जॉन्डिस का उपाय क्या है? उसे शुगर केन जूस पीते रहना होगा। सो अगर वो शुगर केन जूस पीते रहेगा तो धीरे 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 उसका जो प्रभाव है उसके कारण वो पीलिया चला जाएगा, जॉन्डिस चला जाएगा।
So Syat Krishna Nama Charit Adi Sitapi. Although Krishna's holy name, form, qualities, and pastimes, they are like pure sugar candy. They are very sweet. But my existence in this material world, इस भौतिक जगत में मेरा अस्तित्व एक जॉन्डिस हुए व्यक्ति के समान है. पित्त उपताप रसनस्य न रोचिकानो. इसीलिए इस सुंदर कृष्ण नाम नामक रसायन में मेरी रुचि नहीं आ रही है. तो फिर कैसे रुचि ठीक हो, कैसे रुचि आए? जैसे एक पीलिया वाला मरीज वही शुगर कैंडी खाता रहता है. किंतु आदरादनुदिनं खलु स एव जुष्टा. अगर कोई वही नाम रूप गुण लीलाओं को अत्यंत आदर के साथ अनुदिनम हरेक दिन लेते रहे. Our devotee engages in taking the holy name, form, qualities and pastimes of the Lord every single day with humility and gratitude. स्वाद्वी क्रमाद भवती. धीरे 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 उस नाम के प्रति रुचि आएगी. तदगद मूल हंत्री. और जैसे रोग को समूल नष्ट किया जाना चाहिए, वैसे हमारे इस भौतिक अस्तित्व का जो रोग है वो समूल नष्ट हो जाएगा. Yes. We keep on following, we keep on doing the little bit that we do. Yes. इसीलिए हम देखते हैं शास्त्र में बताते हैं बहुत सुंदर रूप से, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः. भगवान के नाम रूप गुण लीला इनको हम अपने भौतिक रूप से नहीं समझ सकते. सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ. जब हम सेवा करेंगे भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की, उस सेवा के माध्यम से स्वयमेव स्फुरति अधः. हृदय में भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का साक्षात्कार अपने आप होगा. So spiritual subject matter is not or spiritual life is not a matter of academic erudition. It is a concept of acquired grace. आध्यात्मिक जीवन ये कृपा प्राप्त करने का नाम है. तो इससे आगे श्लोक क्रमांक 25 में दक्षो गृहीतार्हण साधनोत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वसृजां परं गुरुं सुनंदनंद्याद्युतैर्वृतं मुदा गृणं प्रपेदे प्रयतः कृतांजलि. When Lord Vishnu accepted the oblations offered in the sacrifice, Daksha, the Prajapati, began with great pleasure to offer respectful prayers to him. The Supreme Personality of Godhead is actually the master of all sacrifices and preceptor of all the Prajapatis. He is served even by such personalities as Nanda and Sunanda. तो जैसे ही भगवान आए, दक्ष ने आयोजित यज्ञ की पूर्णाहुति को भगवान ने अपने हाथों से स्वयं स्वीकार किया. और इसके बाद में दक्ष अत्यंत हर्षित होकर भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं. वो कैसे प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं हम देखते हैं कि भगवान यज्ञेश्वर है. हमने यही देखा है, भोक्ता हम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति. भगवद गीता 5.29. द फॉर्मूला फॉर पीस, रिमेनिंग पीसफुल, शांति. भगवान सभी चीजों के स्वामी हैं. ये हम जब समझ जाएंगे, दक्ष ये समझ गए और अब वो भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करेंगे. सो दक्ष और सारे उपस्थित महान वैष्णव गण, देवतागण भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करेंगे. और वो क्या है प्रार्थनाएं वो हम कल से देखेंगे. हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय. उपस्थित वैष्णव वृंद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.